बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य शिवनगिरी में राजा अजय सिंह का शासन था। राजा अजय सिंह बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन हाल के दिनों में एक अजीब घटना ने उन्हें बेचैन कर दिया था। राज्य के सीमांत गांवों में लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थीं। हर बार एक ही बात सुनने को मिलती। रात के तीसरे पहर में एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ गांवों का दौरा करने का फैसला किया। जब वे एक छोटे से गांव पहुंचे, तो वहां के बुजुर्गों ने बताया, महाराज, यह आवाज एक पुरानी खंडहर हवेली से आती है। लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल का वास है, जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेती है। राजा को यह बात अजीब लगी। उन्होंने सैनिकों को अगले दिन उस खंडहर हवेली की जांच करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे, उन्होंने एक भयावह चीख सुनी और अचानक काले बादल छा गए। सभी सैनिक डर के मारे वहां से भाग निकले। राजा अजय सिंह ने निश्चय किया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगली रात अकेले ही तलवार और मशाल लेकर राजा उस खंडहर हवेली की ओर बढ़े। हवेली भुतहा लग रही थी, जंगली बेलों से ढकी, दरवाजे खटखटा रहे थे, और खिड़कियों से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही राजा ने अंदर कदम रखा, उन्हें ठंड की एक अजीब लहर महसूस हुई। अचानक एक मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? राजा ने आवाज की दिशा में मशाल उठाई। वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस राज्य के लोगों को क्यों तंग कर रही हो? स्त्री ने हंसते हुए कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं एक चुड़ैल हूं। सदियों पहले मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। मैं मुक्त होना चाहती हूं, और इसके लिए मुझे किसी वीर की बलि चाहिए। और हवेली के चारों ओर एक अंधेरा छा गया। लेकिन राजा ने अपनी बुद्धिमानी से चुड़ैल का सामना किया। उन्होंने अपनी तलवार को आग में तपाया और चुड़ैल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने तलवार से वार किया, चुड़ैल जोर से चीखी और गायब हो गई। हवेली का सारा अंधकार छंट गया, और वहां एक रहस्यमय पत्थर मिला। राजा ने पत्थर को राज्य के सबसे बुद्धिमान पंडित को दिखाया। पंडित ने बताया, यह पत्थर चुड़ैल की शक्ति का स्रोत था। अब वह कभी वापस नहीं आ सकेगी। उस दिन के बाद से शिवनगिरी में शांति लौट आई। लेकिन लोग अब भी उस खंडहर हवेली को देखकर सिहर उठते थे। राजा अजय सिंह का नाम वीरता और बुद्धिमानी के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। और वह चुड़ैल, उसने जाते जाते एक रहस्य छोड़ दिया, मैं हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई हूं। जब तक यह पत्थर सुरक्षित है, तब तक ही तुम्हारी शांति है। यह सोचकर राजा ने उस पत्थर को गहरे पहाड़ों में छिपा दिया, ताकि कोई उसकी शक्ति को न जगा सके।